आज इस वीडियो में हमारे पास आया Realme का C85 5G फोन और इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन के टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। फोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर मिलेंगे जैसे कि फोन को पिकअप करोगे तो फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। चाहो तो इस फीचर को आप ऑन कर सकते हो। इस फोन के पावर बटन से कोई भी एप्लीकेशन आप सेट कर पाओगे। जैसे ही 2 बार प्रेस करोगे पावर बटन तो जो भी एप्लीकेशन आप सेट करते हो वो आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। इस फोन की फ्लैश लाइट को अगर ऑन करना चाहते हो तो फोन को सेक करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। कुछ इस तरह से फोन को सेक करना पड़ेगा तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इसको भी आप सेटअप कर सकते हो। अगर फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन करना चाहते हो तो वो आप लॉक स्क्रीन से कर पाओगे। इसके लिए आपको ऑफ स्क्रीन पर इस तरह से ए ड्रॉ करना पड़ेगा तो फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन भी यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। इसका भी आप चाहो तो सेटअप कर सकते हो। स्क्रीन को लॉक करना हो तो डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर पाओगे। तो इस तरह के बहुत सारे हिडन फीचर इस फोन में आपको मिलेंगे जिनके बारे में आज आपको पता चलेगा। और इस फोन के अंदर बहुत सारे एआई फीचर देखने को मिलते हैं। कैमरा सेटिंग आपको बताएंगे कैसे कर सकते हो। तो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप इस फोन को ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो इस साइड की एप्लीकेशन एक्सेस करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस फोन के अंदर आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर मिलता है जिसमें 1 फिंगर से आप करोगे सभी ऐप नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी ऐप के ऊपर टैप करोगे तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से आपका ऑन हो जाएगा। चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद मोड पर क्लिक करना है। आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। आप इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग कीजिए जिसके बाद आपको फिर से मोड सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। मोड सेटिंग पर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक वाला फीचर ऑन करना है। अब आप स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। इस फोन के अंदर रेज टू वेक का फीचर देखने को मिलेगा। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने को फिर से मोड पर क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको स्क्रॉल करने पर रेज टू वेक का फीचर देखने को मिल जाता है। इस फीचर को ऑन कराओगे आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आपको डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ का फीचर भी मिल जाता है। इसको ऑन करा लोगे तो स्क्रीन ऑफ होगी। इसको डबल टैप करोगे तो इस तरह से स्क्रीन ऑन भी हो जाती है। इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन को सेक करना पड़ेगा तो जो फोन की फ्लैश लाइट है ये ऑन हो जाएगी। इसकी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग को ऑन कर लीजिए। सेटिंग को ऑन करने पर आपको यहाँ से स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्क्रॉल करने पर जेस्चर एंड मोशन। इस पर क्लिक करके आपको सेक टू लॉन्च का फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2 फीचर मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे फ्लैश लाइट को सेलेक्ट करते हो तो सेक करके फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे। अगर कैमरा एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हो तो सेक करके कैमरा ऐप को ओपन कर पाओगे। आप इस फोन की ऐप आइकन स्टाइल को चेंज कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन आपको देखने को मिलते हैं इनका स्टाइल चेंज कर सकते हो। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद आइकन्स पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको कस्टम का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट शेप को सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको आइकन का साइज रीसाइज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है और एप्लीकेशन का नेम अगर रीसाइज करना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। फोन की बैक साइड पर आपको पल्स लाइट मिल जाता है। इसको आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग ऑन करनी है। सेटिंग को ऑन करने पर आपको यहाँ से इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ेगा। वॉलपेपर एंड इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पल्स लाइट। इसके ऊपर क्लिक करके आप डिफरेंट तरीके से इसको सेट कर सकते हो। सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और ऑल डे के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप कॉल्स के लिए सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर जो कलर का इफेक्ट्स है उसको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि किसी भी कॉन्टेक्ट से आप अदर लाइट को शो कराना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको नोटिफिकेशन, अलार्म, म्यूजिक के हिसाब से बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है। अगर आप चाहो तो उसको भी ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने पर वॉलपेपर एंड इंस्टॉल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने पर देखने को मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो जिसमें आपको बहुत तरह के पैटर्न मिल जाएंगे। क्लॉक्स वगैरह आप सेट कर सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए। जो भी आपके हिसाब से बेटर हो उसको आप सेलेक्ट कर पाओगे और यहाँ पर कलर के ऑप्शन पर क्लिक करके जो यूआई कलर है आप उसको चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पर आपने जो भी कलर यहाँ पर सेलेक्ट किया है वही कलर अब आपको यूआई कलर में देखने को मिल जाएगा। तो जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। एंड यहाँ पर ही आपको एक और एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है फ्लक्स थीम का जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो जिसमें बहुत ही डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लॉक वगैरह आप चेंज कर सकते हो। इसमें फॉर्मेट वगैरह चेंज कर पाओगे, इसको रीसाइज कर पाओगे। बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे आके इसको ऐड कर सकते हो।
कभी भी इस फोन की स्क्रीन पर आपको दो एप्लीकेशन एक साथ यूज करनी हो तो वो भी आप इस फोन के अंदर कर पाओगे। किसी भी एप्स को ऑन करने के बाद आपको 3 फिंगर से अप करना पड़ेगा, फिर जिस किसी भी दूसरे एप्स का यूज करना है उसके ऊपर आप टैप कीजिए। तो यहाँ पे आपकी फोन की स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन एक साथ ओपन हो जाते हैं। इनके बीच चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको इनलार्ज फोल्डर का फीचर भी मिल जाता है। किसी भी फोल्डर को इनलार्ज करने के लिए उसके ऊपर लॉन्ग टर्म प्रेस करने के बाद इनलार्ज पर क्लिक करना होता है, तो ये फोल्डर कुछ इस तरह से इनलार्ज हो जाता है। इसका एक ये बहुत बढ़िया फायदा रहता है, जितने भी एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर है उनको बाहर से ही टैप करके आप ऑन कर सकते हो। इस फोन में आपको बहुत सारे एआई के फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे कि फोटो रिलेटेड तो बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे कि आपको कोई फोटो वगैरह एडिट करना हो तो एआई की मदद से बहुत कुछ कर पाओगे। कोई फोटो क्लिक करने के बाद आपकी अगर क्वालिटी कम है तो उसको भी इंक्रीज कर सकते हो, जिसके लिए आपको एडिट पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको एआई एडिट पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। कोई भी फोटो ब्लर क्लिक हो गया है तो यहाँ पर क्लिक करके उसको अनब्लर कर पाओगे। फोटो में से अगर लाइटिंग वगैरह रिमूव करना है तो यहाँ से वो भी कर सकते हो, और अगर स्मोक वगैरह आ जाता है फोटो के अंदर तो यहाँ से आप उसको भी रिमूव कर पाओगे। बाकी कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड इरेज करना है तो उसको लॉन्ग टाइम प्रेस करके आप इसका कटआउट सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें बैकग्राउंड इसका इरेज हो जाएगा। और बाकी कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, जैसे कि आप चाहते हो इसका बैकग्राउंड चेंज करना तो आप एआई की मदद से कर पाओगे। इस आइकन के ऊपर टैप करके आपको बोलना होगा सिंपली, और बोल के आप जो भी कुछ कराना चाहते हो फोटो के अंदर वो बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आप बोलोगे बैकग्राउंड कलर ग्रीन तो यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा। ये सब आप बहुत आसानी से इस आइकन के ऊपर टैप करके यूज कर सकते हो। उनके अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर मिल जाता है। जब आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन का सर्कल टू सर्च फीचर ऑन हो जाएगा। अब जिस किसी भी चीज के ऊपर आप इस तरह से सर्कल करोगे तो ये आपका डायरेक्टली गूगल पर सर्च हो जाता है। सर्कल टू सर्च का एक बहुत बढ़िया फीचर मिलता है, आप कोई भी भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हो डायरेक्टली हिंदी में, जिसके लिए आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना होता है। अब आप इस आइकन के ऊपर टैप करके किसी भी भाषा में आपकी हिंदी को आप यहाँ पर देख पाओगे। फोन के अंदर और भी बहुत सारे एआई के फीचर मिलेंगे। ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल कर लीजिए, जिसमें आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एआई स्मार्ट लूप का फीचर मिल जाएगा, यहाँ पर आप इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब कभी भी कोई एआई की मदद से आप कोई स्मार्ट लूप यूज करना हो तो यहाँ पे वो कर पाओगे, जिसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीपल कुछ भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि आप फोटो वगैरह शेयर करना चाहते हैं मल्टीपल, तो लॉन्ग टर्म प्रेस करने को इस तरह से आपको साइड करके ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपका एआई स्मार्ट लूप फीचर, जिसमें आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये फोटो वगैरह डायरेक्टली शेयर कर सकते हो। फोन में आपको एआई डायनेमिक बटन का फीचर मिल जाता है, जो कि आप पावर बटन से किसी भी एक्शन वगैरह को सेट कर पाओगे। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन कीजिए, यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब एआई डायनेमिक बटन के ऊपर जब क्लिक करोगे तो फीचर को यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको डबल क्लिक का फीचर मिलेगा। डबल क्लिक से आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया फीचर मिलेगा, आप चाहो तो किसी की वॉइस वगैरह को लॉक स्क्रीन से यहाँ पे रिकॉर्ड करना तो यहाँ पे उसको भी आप सेलेक्ट करके कर पाओगे। अगर एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना चाहते हो तो ओपन एप्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको जो भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ही दो बार पावर बटन को प्रेस करोगे आपका वही एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। तो कुछ भी आप यहाँ पर सेलेक्ट करा सकते हो जो आपके हिसाब से बेटर होता है। बाकी आप बैक बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड का फीचर भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ से इसको भी रिप्लेस कर सकते हो। एक स्टेप वापस आएंगे तो आपको स्मार्ट साइड बार मिलेगा। अगर आप इस फीचर को यहाँ से ऑन करके रखोगे तो यहाँ पर आपको साइड बार मिलेगा, जिसमें कुछ एप्लीकेशन वगैरह आपको सेट किए हुए देखने को मिलते हैं। इनमें से कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप एक्सेस करोगे तो डायरेक्टली फ्लोटिंग विंडो के अंदर होता है, जिसमें आप ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से यहाँ पर रिसाइज कर सकते हो। इस साइड से भी इसको रिसाइज कर सकते हो, कहीं पर भी इसको सेट करके यूज कर पाओगे। अगर मिनिमाइज करना है तो यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो। साइड बार का बहुत बढ़िया फीचर ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑल एप्स का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर क्लिक करके किसी भी एप्लीकेशन को आपको यूज करना है तो वो आप कर सकते हो। साइड बार में कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, जैसे कि आप साइड बार को ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको फाइल टॉक का फीचर मिल जाता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड करा सकते हो। ये सब आपको एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इस फोन को अगर आप ज्यादातर एक हाथ से यूज करते हो तो फोन के अंदर वन हैंडेड मोड का फीचर मिलता है। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने पर आपको वन हैंडेड मोड पर क्लिक करना है। अब इस फीचर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। इसमें आपका जैसा नेविगेशन सेलेक्टेड होना चाहिए, तो सिंपल हम जैसा नेविगेशन को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद अगर आप इस फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो यहाँ से आपको ये वाला फीचर ऑन करना पड़ेगा। अब ऑन करने के बाद कभी फोन को एक हाथ से यूज करना है तो वन फिंगर इस तरह से डाउन कीजिए, फोन आपका वन हैंडेड मोड पर फिर ऑन हो जाएगा।
ब्लैंक एरिया में क्लिक करके फुल स्क्रीन में इसका आप बाद में यूज कर सकते हो। फोन के अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर देखने को मिलेंगे जो कि आप लॉक स्क्रीन से कंट्रोल कर पाओगे। तो इनको ऑन करने के लिए भी आपको फोन की सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी और यहाँ से इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करने के बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो जेस्चर एंड मोशन फीचर के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्क्रीन ऑफ जेस्चर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप इस फीचर को यहाँ से क्लिक करके ऑन करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर मिलेंगे, जैसे कि ओ ड्रॉ करने पर आप कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो लॉक स्क्रीन से, जिसके लिए आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। आपकी ऑफ स्क्रीन रहेगी। ऑफ स्क्रीन पर जब आप इस तरह से ओ ड्रॉ करोगे तो फोन का जो कैमरा एप्लीकेशन है ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। तो आप इसको सेट कर सकते हो। बी ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे, जिसके इस फीचर को ऑन कीजिए। स्क्रीन पर इस तरह से बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर पाओगे। म्यूजिक कंट्रोल का फीचर आप म्यूजिक लॉक स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हो, जिसमें आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाया जाएगा किस तरह से आप ये सब कंट्रोल कर पाओगे। बाकी नीचे को आपको मोर फीचर के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ई ड्रॉ करने से आप कुछ भी सेट कर पाओगे। अगर यहाँ पर सेलेक्ट करते हो अनलॉक के लिए तो आपकी स्क्रीन अनलॉक हो जाएगी। ई ड्रॉ करने पर किसी को कॉल लगाना है तो एक को ड्रॉ करते ही उस नंबर की आपकी कॉल डायल हो जाएगी। अगर आप ओपन ऐप्स पे जाके कोई भी एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हो तो वही एप्लीकेशन आपका लॉक स्क्रीन से एक्सेस हो जाएगा, जो भी आपने ए बनाने से यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। बाकी और भी एक्स्ट्रा फीचर रहेंगे, जैसे कि आपको एम से कुछ सेट करना हो या फिर आप डब्ल्यू से सेट करना चाहो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब एक स्टेप वापस आने के बाद कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर हैं, जैसे कि आप वॉल्यूम डाउन बटन से फोन की फ्लैश लाइट को ऑन कर सकते हो। आप फोन की ऑफ स्क्रीन रहेगी, वॉल्यूम डाउन बटन आप लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो फोन का फ्लैश लाइट है ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। बाकी आपको यहाँ पे रेस टू वे का फीचर मिलता है, इसको हमने पहले ही बता दिया था किस तरह से आपका ये काम करेगा। यहाँ पे सेक टू लॉन्च का फीचर रहेगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट रहेगा नन पर, अगर आप टॉर्च के लिए सेलेक्ट करते हो तो टॉर्च ऑन हो जाएगी, जो कि इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट सेंसिंग के फीचर मिल जाते हैं। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस के ऊपर क्लिक करके स्क्रॉल करना पड़ेगा, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है स्मार्ट सेंसिंग। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब इस फोन को आप ईयर की मदद से यूज कर सकते हो। फोन को विदाउट टच किए अगर आप कॉल को आंसर करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हो। इस तरह से आपको पाम दिखाना पड़ेगा, इस तरह से करोगे तो आपकी कॉल आंसर वगैरह हो जाएगी, रिजेक्ट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आप इसका ट्यूटोरियल ले सकते हो। बाकी आपको यहाँ से एक स्टेप वापस आना है तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ईयर जेस्चर का फीचर, जिसमें आप फेसबुक या फिर शॉर्ट्स वगैरह देख रहे हो तो फोन को विदाउट टच किए फोन की जो शॉर्ट्स वगैरह है उनको इस तरह से स्क्रॉल करा सकते हो। सिंपल आपको इस तरह से दिखाना होगा पाम और इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हो फोन को विदाउट टच किए हुए। अब यहाँ से आपको 2 स्टेप वापस आ जाना होगा। यहाँ पे आपको टच असिस्टेड का फीचर देखने को मिल जाता है, जिसमें वाटर प्रूफ के बहुत सारे फीचर हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर का फीचर देखने को मिल जाता है, आप इसको ऑन कर सकते हो। वाटर प्रूफ पंच का फीचर मिल जाएगा, ऐसा हो तो इसको ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ग्लव्स मोड का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। अगर इन फीचरों को आप ऑन कर रखोगे तो काफी बढ़िया है। और ग्लव्स वाला फीचर तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि सर्दियों में आप अगर फोन को ग्लव्स पहन के यूज करोगे तब भी फोन की टच वर्क करेगी। इस फोन के अंदर आप इस तरह से पाम को दिखाकर फोटो क्लिक कर सकते हो। कैमरा एप्लीकेशन को ऑन करने पर थ्री लाइन पर क्लिक करके आपको सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसमें आपको शूटिंग मेथड के ऊपर क्लिक करके शो पाम वाले फीचर को ऑन करना है। आप कभी फोटो को क्लिक करना चाहते हो तो इस तरह से पाम दिखाकर फोटो को क्लिक कर पाओगे। कुछ और भी सेटिंग आपको जरूर से करना चाहिए कैमरे की, चलिए आपको वो बताते हैं। थ्री लाइन पर क्लिक करने पर आपको सबसे बेस्ट साइज यहाँ पर 16.9 वाला सेलेक्ट करना है, जिसमें फोटो की क्वालिटी काफी बढ़िया देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक आइकन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप फिल्टर वगैरह का यूज कर सकते हो। और इसके बाद एक और आइकन है जिसमें आपको और भी एक्स्ट्रा फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फीचर खुल जाएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये लगभग 50 से 60 तक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब जब कभी फोटो क्लिक करोगे तो ब्यूटी मोड ऑन हो जाएगा फोटो के अंदर, इसको आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। अगर ब्लर नहीं होता अच्छे से फोटो तो इस आइकन के ऊपर टैप करके आप अपने हिसाब से ब्लर को बीक एंड स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। सबसे बढ़िया फीचर फोन के अंदर थेफ्ट अलर्ट का मिलेगा। अब जैसे कि आपका फोन का कंट्रोल आप ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाएगा। इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो आप मोड सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको ये फीचर ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने पर आपको प्राइवेसी वगैरह सेटअप करना पड़ेगा, जिसमें आपका अनप्लगिंग का एक फीचर मिलता है। अगर इसको ऑन करके आप फोन को चार्जिंग पे प्लग इन करोगे, आप जैसे ही कोई फोन के चार्जर को प्लग आउट करता है तो फोन के अंदर एक अलर्ट होना शुरू हो जाएगा, और वो अलर्ट जब तक चलता है जब तक आप फोन का स्क्रीन लॉक ड्रॉ नहीं कर लेते। बाकी इस तरह से आपको ईयरफोन का फीचर मिलता है और सिम कार्ड रिमूव करने का फीचर मिलेगा। इन सबको ऑन कर लोगे तो सिक्योरिटी रिलेटेड काफी बढ़िया हो जाएगा। आप कभी फोन को आपको चोरी के चांसेस रहते हैं लगभग 50% कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा जैसे आपके फोन से सिम कार्ड रिमूव होगा या फिर चार्जर रिमूव होगा या फिर ईयरफोन रिमूव होगा, तो आप ये सब जान सकते हो। फोन के अंदर अगर ऐप लॉक करना है, ऐप हाइड करना है तो फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद ये भी आप कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का फीचर मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करके जब आप स्क्रॉल करोगे तो एप्स को लॉक कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, ये सब आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर
अगर फोटो वगैरह वीडियो वगैरह आप हाइड करना चाहते हो तो फोन की गैलरी को ऑन करने का जिस किसी फोटो या वीडियो को हाइड करना है उसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए। सेटिंग्स प्राइवेट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से डायरेक्टली इसको हाइड कर सकते हो। और जो कुछ आपने हाइड किया उसको देखने के लिए आपको सिंपल तीनों ऑप्शन में से किसी एक के ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करना पड़ेगा। तो जो भी प्राइवेसी आपने डाला है आप डाल के अपने फोटो को यहीं से फोटो या वीडियो को देख भी सकते हो। ये कुछ हिडन फीचर्स फोन के अंदर आपको मिल जाते हैं जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।